हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th का ज्योग्राफी का जो है भारत एवं भूमि संसाधन का ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। इसमें थोड़ा हम ऑब्जेक्टिव को डील करेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो होता है बहुत ही मेन इम्पोर्टेंट अदा करता है, रोल करता है। हेलो बच्चों, आज थोड़ा हम देखते हैं भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान है। बताया भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पाद में कितना योगदान है, तो आंसर हो जाएगा इसका 22%। कितना होगा? 22%। अब चलिए देखिए, क्वेश्चन 2 नंबर है कि बोल रहा है निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है। मतलब इसमें बोला है कि खरीफ फसल कौन है। 2 नंबर का बोला है कि खरीफ फसल कौन है, मतलब खरीफ फसल का एग्जाम्पल कौन है। 2 नंबर का जो राइट आंसर होगा सी नंबर, चावल। क्या जगह? चावल। अब देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन रबी फसल है। बताओ रबी फसल तो गेहूँ। क्या जगह? 3 नंबर का सी। 3 नंबर का नहीं, बी 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 बी। क्या जगह? बी, गेहूँ। और देखिए क्वेश्चन है कि 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। मतलब इसमें किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, तो मध्य प्रदेश में। क्या होगा? मध्य प्रदेश में। अब देखिए क्वेश्चन है 5 नंबर कि जूट का उत्पादन भारत में किस राज्य में आगे है। जूट के उत्पादन में भारत में का राज्य कौन सा राज्य सबसे आगे है, तो देखिए आंसर होगा पश्चिम बंगाल। क्या होगा? पश्चिम बंगाल। और देखिए क्वेश्चन है 6 नंबर कि गेहूं के उत्पादन में कौन राज्य आगे है। गेहूं के उत्पादन में कौन राज्य आगे है, इसका जो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। क्या जगह? उत्तर प्रदेश। अब देखिए क्वेश्चन है 7 नंबर, बोला कि किस राज्य में सीढ़ी नुमा खेती प्रचलित है, तो उत्तराखंड। क्या जगह आंसर? उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन है कि भारत में पहाड़ों से भरी भूमि का कितना प्रतिशत है। पहाड़ों से भरी भूमि जो है कितना प्रतिशत है, तो पहाड़ी में कितना प्रतिशत, मतलब क्या है कि इसमें प्रतिशत कितना है, इसका जो राइट आंसर देखिए थोड़ा। हाँ देखिए कितना प्रतिशत होगा कि 10% होगा कि 27%, 30% की 48%, कितना परसेंट होगा, तो इसका राइट आंसर होगा सी। हो सी, 30%। अब देखिए क्वेश्चन है 9 नंबर कि राजस्थान में कृषि भूमि के विस्तार होने के कारण क्या है। कृषि भूमि का विस्तार होने का कारण क्या है। राजस्थान में कृषि भूमि का विस्तार होने का कारण क्या है, तो आंसर हो जाएगा सिंचाई की सुविधा में वृद्धि। सिंचाई की सुविधा में वृद्धि, क्योंकि सिंचाई वहाँ पर रेगिस्तान है, सिंचाई मिलेगा तभी ना कृषि होगा। भूमि का मूल्यांकन उसके किस गुण से निर्धारित होता है। भूमि का जो होता है मूल्यांकन उसके किस गुण से होता है, मतलब भूमि का मूल्यांकन जो होता है उसके किस गुण से होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, उत्पादकता पर। क्या जगह? उत्पादकता पर। देखिए क्वेश्चन है कि भारत के कुल कितने प्रतिशत, यहाँ भारत होगा, भारत के कुल कितने प्रतिशत क्षेत्र में भूमि का कृषि की जाती है। भूमि पर भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर, भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर भूमि पर कृषि की जाती है, तो 11 नंबर का जो राइट आंसर होगा 27%, मतलब 27%। देखिए क्वेश्चन है कि इनमें काली मृदा का क्षेत्र कौन है। बोला है कि इनमें काली मृदा का क्षेत्र का छोटा नागपुर होगा कि महाराष्ट्र होगा कि पंजाब होगा कि केरल होगा, इनमें से क्या होगा, तो इसमें हो जाएगा राइट आंसर महाराष्ट्र। क्या जगह? महाराष्ट्र। देखिए क्वेश्चन है कि बोला है कि प्रायद्वीप की नदियों में कौन सी मिट्टी मिलती है। प्रायद्वीप की नदियों में बोला है कौन सी मिट्टी मिलती है, तो काली मृदा होगा कि लाल मृदा होगा, रेती क्या होगा, इसमें से क्या होगा। 3 नंबर 4 ऑप्शन क्या होगा। 13 नंबर का जो राइट आंसर होगा डी, जलोढ़ मृदा। क्या होगा? जलोढ़ मृदा। अब देखिए क्वेश्चन है, बोल रहा है देखिए कि भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि है, मतलब 14 नंबर है कि चारागाह के अंदर कितनी भूमि है, 4.71%। अब देखिए क्वेश्चन है, बोला है कि इनमें से कौन उपाय भूमि ह्रास के संरक्षण में उपयुक्त हो सकता है। भूमि के उपाय के संरक्षण में उपयुक्त हो सकता है, तो भूमि के जलमग्न बनाए रखना भूमि के जलमग्न बनाए रखना। अब देखिए क्वेश्चन है 23 नंबर, भूमि उपयोग आंकड़े के अनुसार 2002-3 में भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन का क्षेत्र थे। वन का क्षेत्र कितने प्रतिशत भूभाग पर वन का क्षेत्र था, 23 नंबर जो है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या जगह? सी नंबर। क्या जगह? सी नंबर। तो 22 पॉइंट। देखिए तो इससे पहले हम देख लेते हैं, ये पहले 23 नंबर होगा, पहले 16 नंबर होगा। देखिए कह रहा है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण है अनाज भूमि में रफ्त हो रहा है अधिक सिंचाई। क्या जगह? अधिक सिंचाई। अब देखिए हम बोल रहा है कि देखिए क्वेश्चन है कि मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है। मरुस्थलीय मृदा किस जगह? राजस्थान। क्या जगह? राजस्थान में। अब देखिए क्वेश्चन है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, तो रेगुर मृदा। क्या होगा? रेगुर मृदा। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मृदा।
देखिए मैंग्रोव का वन सबसे अधिक विस्तार है, बताया गया मैंग्रोव का वन का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है, तो हो जाएगा इसका डी नंबर पूर्वोत्तर भारत में, पूर्वोत्तर राज्य में। देखिए अगर है कि डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है, तो 20 नंबर का जो राइट आंसर होगा डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है, तो डी नंबर, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। देखिए निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है, बोला किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है, 21 को हो जाएगा सी नंबर, क्या जाएगा उत्तराखंड, क्या जाएगा उत्तराखंड। अब देखिए क्वेश्चन है तो बोला कि निम्नलिखित में किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है, बोला कि किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है, तो इसका जो देखिए झारखंड होगा कि राजस्थान होगा, ये तो नहीं होगा, देख लेते हैं ऑप्शन में। देखिए इसमें हो जाएगा क्या जाएगा 22 नंबर का 20 डी नंबर गुजरात, क्या जाएगा गुजरात। अब कह रहा है कि देखिए भूमि उपयोग आंकड़े के अनुसार कैसे 2002 और 2003 में भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन का विस्तार है, वन वन क्षेत्र थे, भूभाग में वन क्षेत्र थे, तो कितना प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र था। देखिए 23 नंबर का जो राइट आंसर होगा सी नंबर 22.57%, 22.57%। देखिए क्वेश्चन है भारत में कितने प्रतिशत भाग मैदानी है, बोला कि 24 नंबर का भारत में कितने प्रतिशत भाग में मैदानी क्षेत्र हो जाएगा कि 43%, 43%। देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कारण मृदा का निर्माण महत्वपूर्ण है, बोला 300 कारण मृदा का निर्माण क्या है, मुख्य तरीके में से सभी इनमें से। अधिक हो रहा है कि काली मृदा किसकी किसकी खेती के लिए उपयुक्त है, किस खेती मतलब बोला है कि 26 नंबर काली मृदा किसका उपयोग, कपास खेती की जगह कपास खेती। अब देखिए क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है, किस मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार है, काली होगा कि लेटराइट होगा कि जलोढ़ होगा कि बनिया होगा, कौन सा मृदा होगा, 27 नंबर का जो राइट आंसर होगा जलोढ़ मृदा, क्या होगा जलोढ़ मृदा। अब देखिए क्वेश्चन है 27 नंबर 28 नंबर, क्योंकि इनमें से स्थानबद्ध मिट्टी का उदाहरण है, स्थानबद्ध मिट्टी का उदाहरण है, 28 नंबर का आंसर होगा ये काली मृदा, क्या जगह काली मृदा, क्या जगह। देखिए पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, बोला पुरानी जलोढ़ मिट्टी को पुराना क्या कहते हैं, ये नो बांगर, क्या होगा नया का खादर, नया का। और देखो क्वेश्चन है 30 नंबर ये बोला है कि भारतीय कृषि राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत है, सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत है, डी नंबर 13.7%, 13.7%। देखिए क्वेश्चन है कि मिट्टी का पीएच मान कितना होता है, मिट्टी का पीएच मान 31 नंबर का जो राइट आंसर होगा डी नंबर 7 होता है, मिट्टी का पीएच कितना होता है 7। क्वेश्चन है मृदा संरक्षण मूल चट्टानों की ऊपरी परत में होती है, मृदा निर्माण में मूल चट्टानों की ऊपरी परत को होती है, मूल चट्टानों की ऊपरी परत में क्या होती है, 32 नंबर का राइट आंसर जगह बी, क्या जगह राइट आंसर बी। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि इनमें कौन जैविक उत्पाद जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती, जैविक मिट्टी 33 नंबर का राइट आंसर सी झारखंड, क्या जगह। और देखिए क्वेश्चन है 34 नंबर वर्ल्ड वाइड वेब फॉर नेचर के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत भूमि का निम्न करने होते हैं, 34 नंबर का राइट आंसर है ए नंबर 13 करोड़ हेक्टेयर, 13 करोड़। देखिए मृदा संरक्षण के लिए उपाय उपयोगी है, तो 35 नंबर का जो राइट आंसर होगा डी, इनमें सभी क्या जगह इनमें सभी। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, एक लाइक, और जिसे नोट्स लेना है तो 8002496594 पर हमको क्या करिए कॉन्टैक्ट कीजिएगा, या नहीं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन PDF लिंक है वो वहाँ से डाउनलोड कर ले। हमसे पर्सनली क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वाला नंबर पर मैसेज कीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर